शांत आत्मा, मैं मुक्त आत्मा, मैं शांत आत्मा, मैं अमर आत्मा, मैं आनंद आत्मा, मैं अमर आत्मा, मैं आनंद आत्मा, मैं निर्भय आत्मा, मैं निर्भय आत्मा।
कल हम श्रीमद् भगवत गीता जी का 11वां अध्याय पढ़ रहे थे। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कल परमात्मा का अलौकिक रूप दिव्य दृष्टि देकर अनुभव कराया। यहाँ पर एक विशेष बात जो देखने को मिल रही है, गुरु शिष्य का नाता भी भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हम देख सकते हैं। श्रद्धा भाव भी है, महापुरुष मानता है। लेकिन जब गुरु के या जिन्हें हम महापुरुष भी मानते हैं, जब ये अलौकिक रूप ऐसी अवस्था साधक को अनुभव होती है, तो उसके भाव एकदम से कैसे बदल जाते हैं अपने गुरु के प्रति। देखिए, एक गुरु के सैकड़ों, हजारों, लाखों शिष्य हो सकते हैं। सभी शिष्यों के भाव जो हैं उनमें अंतर होता है। ये तो सब मानते हैं कि हमारे गुरु परमात्मा की भक्ति करते हैं, सेवा के कार्य भी करते हैं, या जो भी अपनी अपनी दृष्टि से वो अपने गुरु में गुण देखते हैं, उसके अनुसार उनके भाव बनते चले जाते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई विरले में से विरले शिष्यों के साथ ऐसा अनुभव घटता है, जैसा अर्जुन के साथ हुआ, कि वो अपने सतगुरु के इस अलौकिक अवस्था को पहचान लेता है, ब्रह्म में लीन होने की जो अवस्था है, तब शिष्य के भाव कैसे हो जाते हैं। अर्जुन कह रहा है, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने प्रमादवश इस महिमा को तो इससे पहले नहीं जानता था। ये ब्रह्मलीनता, ये ब्रह्म स्वरूप, ये अलौकिक रूप मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, जन समुदाय के सामने या अकेले में मैंने जो कभी तेरी अवज्ञा की या अपमान किया, तो आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए, मेरे उन अपराधों को क्षमा करना चाहिए।
गुरु के प्रति भाव बहुत ऊंचे हो गए। मेरा गुरु उस अवस्था में है जिसे हम ब्रह्मलीन अवस्था मानते हैं। ऐसा ही कोई ही अंत में प्रभु कृष्ण ने क्या कहा? तेरे अन्य से भिन्न न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न शास्त्र पाठों से, न दानों से मेरा ये रूप देखा जा सकता है। मेरा ये रूप देखने के लिए, उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है। तो ही साधकों, हे परमात्मा के प्यारों, केवल अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा भाव सतगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, केवल यही वो साधन है, वो मार्ग है जिस पर चलकर हम भी ऐसी अलौकिक प्रतीति कर सकते हैं जो अर्जुन के लिए संभव है, तो हम में से भी प्रत्येक के लिए ये असंभव नहीं है। केवल उस परमात्मा की अनन्य भक्ति का मार्ग चलते जाओ, चलते जाओ, पाते जाओ, पाते जाओ। तो आगे चलेंगे 12वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, इस प्रकार जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर आपको आराधते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, उनमें से योग के उत्तम ज्ञाता कौन है? भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए मुझको आराधते हैं और परम श्रद्धा सहित हैं, वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र संबुद्धि जन अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वत्र विद्यमान, अचिंत्य, कुटस्थ, अचल और ध्रुव स्वरूप को, इंद्रियों के समूह को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति धारणा को देहधारी दुख से ही प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके मुझ में परायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही ध्यान करते हुए मुझको आराधते हैं, उन मुझ में चित्त लगाए हुए जनों का मृत्यु के संसार सागर से हे पार्थ मैं तुरंत उद्धार कर देता हूँ। इस कारण तुम मुझ में ही मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर इस अनन्य भक्ति के प्राप्त करने के अनंतर निसंदेह तो मुझ में निवास करेगा। यदि तुम मुझ में चित्त को स्थिरता से नहीं लगा सकता है तो हे धनंजय, अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। यदि अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करता हुआ सर्व कर्म मुझे समर्पण करके कर्तव्य कर्म करता हुआ तो सिद्धि को पा जाएगा। और जो मेरे निमित्त कर्म करने में भी तू अशक्त है तो आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। निश्चय से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है।
ज्ञान से ध्यान क्रियात्मक आराधन अच्छा है। ध्यान से कर्मों के फल का त्याग, सर्व कर्म ईश्वर अर्पण करना अच्छा है। त्याग के पश्चात तुरंत ही शांति मिल जाती है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता और जो हर्ष, क्रोध, भय और उद्वेग, चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है, चिंता आदि मानस रोग रहित है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है और जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है, वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहित है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है, जो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है, स्थान की ममता रहित और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं, वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ और संग शांत होना उचित है, यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्ति धर्म में अमृत का जैसा कहा उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। सुंदर एक भजन सुनेंगे। आवाज़ें
अगला प्रश्न, जो भक्त निरंतर योग युक्त होकर आपको आराधते हैं, जो आपके अविनाशी अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं, उनमें से योग के उत्तम ज्ञाता कौन है? इस अध्याय में जो प्रश्न है वो शिष्य का गुरु से ये है कि देखते हैं हम संसार में कई प्रकार के साकार रूप की पूजा की जाती है, जो ये साकार रूप का मानना है उसमें कई तरह के कर्म कांड चलते चलते ये जो साकार पूजा होती है इसमें बहुत से कर्म कांडों का सम्मिलन होता चला गया, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। लेकिन आज भक्त ये जानना चाहता है गुरु से कि परमात्मा की जो निराकार रूप है परमात्मा का, उसके उपासक कैसे इस मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर निरंतर युक्त हुए मुझको आराधते हैं, परम श्रद्धा सहित हैं, वे मुझ में अत्यंत मिले हुए माने गए हैं। परंतु जो सर्वत्र समबुद्धि जन, अविनाशी, अवर्णनीय, अव्यक्त, सर्वत्र विद्यमान इंद्रियों के समूह को संयम में करके आराधते हैं, वे भी सब भूतों के हित में तत्पर जन मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अंतर क्या बता रहे हैं? उन अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक कलेश होता है, क्योंकि उसकी धारणा करना कठिन काम है। निश्चय से अव्यक्त गति को देहधारी दुख से ही प्राप्त करते हैं। क्या अंतर है साकार रूप की पूजा और निराकार रूप की पूजा? यहाँ प्रभु कृष्ण कहते हैं उसकी धारणा में नहीं आता, जो भी आता है वो अप्रत्यक्ष है। तुम कहते हो परमात्मा की ध्यान समाधि में बहुत आनंद मिलता है, आनंद के गहरे सागर में हम खो जाते हैं। दूसरा कहता है दिखाओ क्या मिलता है तुम्हें, कैसे दिखाओगे? दिखाने की वस्तु तो है ही नहीं, केवल अनुभव की, केवल अकेले का मार्ग। लेकिन जो तुम संसार में ये साकार भक्ति देखते हो, इसमें कितना
विधियों का, कितने कर्म कांडों का प्रतिपादन किया गया है। नहीं देखते? मूर्ति पूजा जो संसार में होती है, जिस भी रूप में हम उस मूर्ति को जिस भी शक्ल के रूप में विराजमान करते हैं, कैसी कैसी रुचि पैदा करने के लिए क्या क्या उपाय बना लिए। ये जो मूर्ति की स्थापना हुई है, पहले तुम पदार्थ तैयार करने में लगे रहते हो, मन लगता है ना इन संसारी कार्यों में। हमने अपने स्वाद के अनुसार, ये देखने वाली बात है, हम अपने स्वाद के अनुसार कितनी तरह के पदार्थ बनाते हैं। फिर इस मूर्ति को सजाना है, कई तरह के वेश बनाए जाते हैं, कितने वस्त्र उनके लिए तैयार किए जाते हैं। फिर इनका हार श्रृंगार भी करना है, तो कई तरह के आभूषण तैयार किए गए। साकार रूप की भक्ति कैसे नहीं मन लगता मानव का, लगा रहता, चलता रहता है, अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन सारे संसार की वृत्ति इन्हीं कामों में लगी रहती है। उन पहाड़ों पर चढ़कर पूजा अर्चना करने के लिए जाना, उस नदी पर जाना है, ठीक है, घूमने जाने के लिए अच्छी बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ समय निकालकर कहीं मानव घूमने जाता है। मानव इसी और ही भागना सच में चाहते हैं, लेकिन ये जो भक्ति का रूप है, ये केवल मन और बुद्धि वहीं तक ही सीमित रह जाता है, आत्मा तक नहीं पहुंच हो पाती। जो परमात्मा की निराकार उपासना है, ये आत्मा का विषय है। ये सब मन और बुद्धि की वृत्तियों को छोड़कर आत्मा में स्थित होने का मार्ग है। संत योगी जन तुम्हें कहते हैं, ये सब कार्यकलाप छोड़कर केवल केवल और केवल तुम सिमरन में बैठ जाओ, सिमरन करते करते ध्यान में चले जाओ। इसीलिए प्रभु कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि अव्यक्त में चित्त लगाने वाले उपासकों को अधिक क्लेश होता है। जो तुम पूरा दिन कर्म कांड करते करते थकते नहीं, क्योंकि तुम्हारी रुचि बनती है उन कार्यों में। तुम्हें केवल कुछ मिनट के लिए ऐसे ध्यान में बैठने को कह दिया जाए तो तुम्हारा मन नहीं लगता, प्राप्त करते हैं। तो चलो ठीक है, यदि
अभी पहली स्टेज पर, पहली अवस्था में, हे मानव, यदि तुम्हें ये कठिन भी लगता है तो प्रभु उसे कितनी छूट दे रहे हैं भक्ति के मार्ग पर। जो जन सब कर्म मुझ में समर्पण करके, मुझ में परायण होकर अनन्य भक्ति योग से ही मुझको आराधते हैं, उन जनों का संसार सागर से, हे पार्थ, मैं तुरंत उद्धार कर देता हूँ। इसलिए तू मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को स्थापित कर। और यदि तू चित्त की स्थिरता से नहीं लगा सकता तो भी अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा कर। केवल तू अभी अभ्यास ही कर इसका। और यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करता हुआ सब कर्म मुझे समर्पण करके तू सिद्धि को पा जाएगा। जो तू मेरे निमित्त कर्म करने में भी अशक्त है तो भी आत्मा को संयम में लाकर सब कर्मों के फल का केवल त्याग ही कर दे। जो भी कर्म तू करता जाता है, जो शुभ कर्म, बस केवल तू उसके फलों की इच्छा का त्याग कर दे। इतना आसान प्रभु कृष्ण इस भक्ति के मार्ग को आप पर आपको चलने को कह रहे हैं। इतना सरल और सरल और सरल, जो तू करता है केवल उसके फल की इच्छा को त्याग दे। इसके पश्चात जब तुमने इस पथ पर चलना आरंभ कर दिया, जैसे हम सब जितने यहाँ बैठे हैं परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलना आरंभ तो किया। अब जब हम इस मार्ग पर चलकर कुछ कुछ एक एक सीढ़ी चढ़ते ऐसा जानो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब प्रभु कहते हैं साथ साथ अपनी पहचान भी करते चलो, देखते चलो जो गुण अभी प्रभु बता रहे हैं। सब साधक अपने अंतर मन में देखते चले जाएंगे कि जो एक भक्त के गुण प्रभु बता रहे हैं, ये गुण हम में हैं या नहीं है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है। कितनी शक्ति है हम में सुख दुख को समान रूप से सहने की। क्षमावान है। देखते जाइए हम दूसरे के अपराध को कितना क्षमा कर पाते हैं। सदा संतुष्ट है। जो हमारे पास है, जितना परमात्मा ने दिया है, क्या हम उस परमात्मा का शुक्र करते चले जाते हैं? आत्म संयमी है। हम अपने जीवन में कितना संयम को धारण कर पाते हैं?
निश्चय वाला है। क्या हमें अपने परमात्मा पर, जिसने बनाया, जिसने हमें सजाया, उस पर विश्वास कितना करते हैं? और मुझ में मन और बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। भक्त के अन्य लक्षण बता रहे हैं जिससे लोग भय नहीं करते। कहीं जो आपके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो आपसे संपर्क में रहते हैं, कहीं वो आपसे भय तो नहीं खाते? कहीं हम इतना अधिक क्रोध तो नहीं करते कि दूसरे को हमारे से भय लगने लगे? जो लोगों से नहीं डरता, कहीं हम दूसरे का भय तो नहीं करते? जो हर्ष क्रोध उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त अन्य की अपेक्षा नहीं करता। जो मेरे जीवन में हो रहा है, जो आगे भी होगा, ये मेरे कर्मों का फल है, जो मेरा परमात्मा मुझे देता है। पवित्र है, चतुर है, सब अशुभ कर्मों से उदासीन है। अपने एक एक कर्म को साधक भक्त देखता हुआ चलता है। कर्म करने से पहले सोचता है, कहीं मेरा ये कर्म किसी को कष्ट तो नहीं देगा? कहीं मेरा ये कर्म अशुभ कर्म की श्रेणी में तो नहीं आता? कहीं मेरे इस कर्म में केवल मेरा स्वार्थ तो नहीं है? मेरा एक एक कर्म मेरे परमात्मा को प्रिय होना चाहिए। मेरा एक एक कर्म मुझे परमात्मा की ओर बढ़ाते चला जाए, वो मुझे इस मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। चिंता आदि मानस रोग रहित हैं, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया, वह भक्ति युक्त मुझे प्यारा है। मैं नहीं जानता, जब से मुझे परमात्मा का ये मार्ग मिला, सतगुरु ने मेरी उंगली पकड़ी, सतगुरु ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। मैं उससे पहले की नहीं जानता। तब मैं अज्ञानी था, लेकिन जब से मुझे इस मार्ग का ज्ञान मिल गया, तो क्या मैंने सब अशुभ कर्म करने त्याग दिए? क्यों? क्योंकि अब मेरा नाम मेरे सतगुरु के साथ जुड़ गया। मेरे परमात्मा का नाम, मेरे परमात्मा की शरण में मैं आ गया।
अब मेरा एक एक कर्म संसार ये देखता है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। इसमें एक छोटी सी भी चूक मेरे सतगुरु की बदनामी हो सकती है। मेरे परमात्मा को लोग कह सकते हैं कि परमात्मा के भक्त ऐसे काम करते हैं। नहीं होता संसार में, नहीं देखते हम। रोज सत्संग जाता है, फिर भी इतना क्रोध, फिर भी इतना अहंकार, फिर भी बेईमानी करता है। नहीं, अब तुम नहीं रहे, तुम परमात्मा के प्यारे बन गए हो, तुम सतगुरु के शिष्य बन गए हो। देख भाल कर, नाप तोल कर करना अपने प्रत्येक कर्म को। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, मान अपमान में सम है, जो निंदा और स्तुति में बराबर रहता है, मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उसमें ही संतुष्ट है। स्थान की ममता रहित स्थिर बुद्धि है, वे भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। इतने लक्षण बता दिए प्रभु कृष्ण ने अपने प्यारे भक्तों के। देखते जाओ साधकों, कौन से गुण हम में कितने हैं और कितने अधिक इनको बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। और जो भी इनके विपरीत जो अवगुण है हमारे में, उनको अपने अंदर से निकालते चले जाना है। अभी भी समय है हमारे पास। गीता का ज्ञान जो हम पा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, तभी ये सार्थक होगा। जो अपने ये बताए गुण और बढ़ाते चले और बढ़ाते चले। जय श्री राम।
ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ